नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में जर्जर सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंचे कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थानीय ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बगरू के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कमरपुरा में निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके समर्थकों पर पथराव कर दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान महिलाओं के बीच भी तीखी नोकझोंक और झड़प देखने को मिली। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के बाहर मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली अड़ाकर जाम लगा दिया और बाहरी लोगों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने गांव में दाखिल नहीं होने देंगे और स्कूल की जर्जर इमारत को वे अपने स्तर पर ठीक करवा लेंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा 12,50,000 रुपये की राशि स्वीकृत भी की जा चुकी है। आरपीएससी द्वारा जारी उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती परीक्षा 2024 के साक्षात्कार परिणाम के बाद अंकों के पैटर्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 3 से 19 अगस्त तक चले साक्षात्कारों के बाद घोषित वरीयता सूची में 221 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आरोप है कि लिखित परीक्षा में कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार में अधिक अंक मिलने से मेरिट में आ गए, जबकि लिखित परीक्षा के अव्वल अभ्यर्थी बाहर हो गए। इस परिणाम के बाद प्रदेश के 4,200 ग्रेड पे की इस भर्ती समेत सभी 16 समान ग्रेड पे वाली भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। आरपीएससी सचिव के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आधार पर 221 अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी कर राजस्थान पुलिस महानिदेशक को सिफारिश भेजी जा रही है। हरियाणा के हांसी में राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एलनाबाद के मिठनपुरा निवासी राजेंद्र नामक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर एक महिला को चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में नौकरी लगवाने का झांसा दे रहा था और इसके एवज में उसने 2 लाख रुपए में सौदा तय कर 50,000 रुपये अग्रिम राशि मांगी थी। महिला की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने सुनियोजित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हांसी बस स्टैंड के सामने से रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने अन्य लोगों से भी इस तरह ठगी की है। विजिलेंस टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की जिला रैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 12 के बजाय 6 प्रमुख मानकों के आधार पर जिलों की रैंक तय की जाएगी। नई व्यवस्था में विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर सर्वाधिक 25% वेटेज दिया गया है। इसके अलावा शाला संबलन निरीक्षण और योग्यता आधारित मूल्यांकन परिणामों को 20% भार मिला है। शिक्षक ऐप पर शिक्षकों की सक्रियता के लिए 15% तक अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत साप्ताहिक आधार पर शिक्षण योजनाओं के उपयोग की ट्रैकिंग होगी। शेष 20% अंकों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे और ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठकों को 10-10% का भार दिया गया है। अगस्त माह से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत हर महीने की 5 तारीख को शाला दर्पण पोर्टल के डैशबोर्ड पर जिलों की रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी। राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा प्रक्रिया और प्रमोशन नीति में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत कक्षा 9 में 3 भाषाओं की पढ़ाई और व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, जबकि 2027-28 में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एवं एआई अनिवार्य विषय होंगे। कक्षा 9 में प्रमोशन का मुख्य आधार भाषा 1, भाषा 2, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा को बनाया गया है, जिनमें न्यूनतम 33% अंक लाना जरूरी होगा। गणित और विज्ञान में 2 स्तर लागू किए गए हैं, जिनमें सभी के लिए 80 अंक की सामान्य परीक्षा होगी तथा एडवांस स्तर चुनने वाले विद्यार्थियों को 25 अंक की एक अतिरिक्त परीक्षा देनी होगी। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रीता शर्मा के अनुसार कक्षा 9 में अधिकतम 3 विषयों में असफल विद्यार्थियों को अप्रैल में कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें ग्रेस मार्क्स का लाभ नहीं दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले बालिगों का रिश्ता शादी जैसा ही है और उनके जीवन व स्वतंत्रता में माता पिता, रिश्तेदार या दोस्त दखल नहीं दे सकते हैं। परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर रहे 30 वर्ष से अधिक उम्र के एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को इस जोड़े को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा
के कानूनन विवाहित न होने के बावजूद बालिगों को अपनी मर्जी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भी ऐसे संबंधों को मान्यता देता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन BHEL तिरुचिरापल्ली और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप की कुल 1876 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें ITI डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और सामान्य ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार बिना किसी आवेदन शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BHEL में 530 सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर तथा आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। वह BMCL की विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के 1340 सीटों के लिए आवेदन 8 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें न्यूनतम आयु 17 वर्ष रखी गई है। इन दोनों ही भर्तियों में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि चयन सीधे शैक्षणिक अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 9,600 से 12,300 रुपये तक मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने हैं, जहां चन्नी खेमा वड़िंग को हटाने की मांग कर रहा है। हालांकि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ किया है कि पार्टी में बदलाव नहीं बल्कि विस्तार होगा, जिससे चन्नी गुट को झटका लगा है। मतभेदों को पाटने के लिए राजा वड़िंग और भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पंजाब में गोल्डन टेम्पल से बस यात्रा शुरू करने का न्योता दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस यात्रा से सभी नेता एक मंच पर आ जाएंगे और गुटबाजी खत्म हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस इस यात्रा के लिए 4 से 5 दिन का रूट प्लान मांग रही है, जिसमें माझा, मालवा और दोआबा को कवर किया जाना है। वहीं राहुल गांधी की टीम के छोटे दौरे के सुझाव के बाद इसे 2 हिस्सों में बांटने पर भी विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी की सहमति मिलने के बाद ही यात्रा का अंतिम रूट मैप और शेड्यूल जारी किया जाएगा। राजस्थान में किसानों को खाद के लिए कतारों में लगने से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार अगले सप्ताह से 15 जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत किसान घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर नजदीकी अधिकृत विक्रेता से यूरिया और DAP प्राप्त कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की डिजिटल निगरानी कृषि विभाग के प्रमुख सचिव मंजू राजपाल और आयुक्त नरेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में की जाएगी। नए प्रणाली में किसान की मांग, आवंटन और वितरण की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, ताकि किल्लत वाले क्षेत्रों में तुरंत अतिरिक्त आपूर्ति भेजी जा सके। बुकिंग करने पर किसान को एक डिजिटल टोकन मिलेगा, जिसकी वैधता 48 घंटे रहेगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर खाद न उठाने पर टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा और किसान को दोबारा बुकिंग करनी होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट भर्ती से जुड़े अधिसूचना में संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र संख्या 1 जारी किया है। इसके तहत कुल पदों की संख्या 3,993 से बढ़ाकर 4,029 कर दी गई है। इस संशोधन के माध्यम से भर्ती में 36 नए पद जोड़े गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से 35 केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट तथा 1 जूनियर इंजीनियर का पद शामिल है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संशोधित रिक्ति विवरण रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। बोर्ड ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे योग्यता और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना अवश्य देखें। इसके साथ ही फोरम में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को अपने विवरण में संशोधन का अवसर भी नियमानुसार प्रदान किया जाएगा।